हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नर्सिंग करियर 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 मिनट के अंदर कि कंप्लीट एफओएन आपको किस तरीके से करनी है। यानी कि आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आप नॉर्थ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एफओएन के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आने की पूरी पूरी संभावना है और आते भी हैं। तो इस 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको एफओएन के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक्स बताऊंगी कौन कौन से पढ़ने हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई देखिए, ये हैं आपके सारे टॉपिक्स जो आपको जरूर से पढ़ने हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे देखो, जो नॉर्थ वाला एग्जाम होता है ना, उसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना वो प्रोसीजर्स में से पूछे जाते हैं, और आरआरबी तो भैया कहीं से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब प्रोसीजर में भी सबसे ज्यादा आते हैं ईटी ट्यूब से, सक्शनिंग से और टीटी ट्यूब से। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब, ट्रैक्योस्टमी ट्यूब, और दोनों में ही सक्शनिंग आती है। तो एक तो वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है जी। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बताऊंगी किसमें क्या क्या पढ़ना है। इनके अंदर तो खैर आपको क्या क्या पढ़ना है, सक्शनिंग का प्रेशर कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। अडल्ट में कितना होता है, इन्फेंट में कितना होता है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको मेथड्स पढ़ने हैं इसके, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेंचुरी मास्क, आपको ये पढ़ना है। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम में से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम में से पूछते हैं क्वेश्चंस कि भैया बबलिंग से, कंटिन्यूअस बबलिंग अगर हो रही है तो क्या मतलब है, इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है तो क्या मतलब है, वो पूछते हैं। ट्रैक्योस्टमी का मैंने बता ही दिया, सक्शनिंग से क्वेश्चन आते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चंस आते हैं भाई, जनरल क्वेश्चंस आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। उसके बाद एबीजी एनालिसिस तुम्हें पता ही है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एसिडोसिस, यहां से क्वेश्चन आते हैं। O2 जो ऑपरेशन थिएटर से क्वेश्चंस आते हैं, उसकी चेकलिस्ट से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर तुम प्रोसीजर्स पढ़ते हो, ट्यूब्स पढ़ते हो, उन ट्यूब के साइजेस तुम्हें सारे पता होने चाहिए। बीएमडब्ल्यू से क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोज कैलकुलेशन पूछी जाती है भाई, इसमें जो है आपका फ्लो रेट भी पूछा जाता है कि अगर आपको ड्रिप चढ़ानी है तो उसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए, या डोज निकालनी भी पूछी जाती है कि भाई अवेलेबल डोज इतनी है, डिजायर्ड डोज इतनी है, आप बताओ पेशेंट को कितना दोगे। तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट मेथड्स है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। वाइटल साइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वाइटल साइन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर एबनॉर्मल साइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होती है, बाउंडिंग पल्स क्या होती है, वाटर हैमर पल्स क्या होती है, प्लस अगर आप बीपी कफ लगा रहे हो, अगर आपने नैरो लगाया है, वाइड लगाया है, लूज है, टाइट है, तो बीपी कैसा आएगा, फॉल्सली हाई आएगा, लो आएगा। और टेम्परेचर में टाइप्स ऑफ फीवर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आपका रह गया रेस्पिरेशन, उसमें भी आपका जो है हाइपोवेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ज्यादातर एबनॉर्मल साइंस से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा अनीमा, अनीमा में देखो पोजीशन पूछ लेते हैं कि एक तो हम कौन सी पोजीशन में अनीमा देते हैं। और सूचर्स में नॉर्मली, वैसे सूचर्स आता तो नहीं है एग्जाम के अंदर, पर मैंने लिख दिया। तो सूचर्स के अंदर आपके पास पूछ लेते हैं कौन सा सूचर कब एब्जॉर्ब होता है, या एब्जॉर्बेबल सूचर कौन कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कौन कौन से हैं। पोजीशंस तो भाई किसी भी प्रोसीजर का लिख देंगे, कोई भी प्रोसीजर लिख देंगे और आपको बोलेंगे अब बताओ भाई इस प्रोसीजर में हम कौन सी पोजीशन देंगे। कोई भी प्रोसीजर पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये सारे वो टॉपिक्स है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो आपको करने हैं। ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, ट्रेकेस्टमी, सक्शनिंग जरूर से करनी है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है बहुत, एबीजी एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक्स तुम पीछे देख रहे हो जो मैंने अभी बोला, और मैंने ये भी बताया कि कौन से टॉपिक, अब ये मत लिख देना कमेंट सेक्शन में मैम आपने तो सारे ही बता दिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इतना बड़ा सिलेबस है ना कि अगर मैं सारे टॉपिक्स लिखने लगूँ तो 40+ टॉपिक्स है फंडामेंटल के अंदर। ये सारा सिलेबस नहीं है, ये आपके सिलेबस का 30 से 40% है सिर्फ। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ये बस मेक श्योर, देखो पढ़ना सब कुछ है, मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ना सब कुछ है, बट मेक श्योर कि ये टॉपिक्स आप स्किप ना करो। इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ो, ये सारे प्रोसीजर्स आप जरूर पढ़ो अगर पढ़ने बैठे हुए हो।
चेक कर लेना एक बार कि भाई इनमें से कोई टॉपिक मेरा छूट तो नहीं गया, अगर छूट गया तो उसको कर लेना, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं इन टॉपिक्स को, हमारे साथ थ्योरी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, इधर नीचे नर्सिंग पे जाना है। अब आप, मैंने आरआरबी और नॉर्सेट की बात करी है, तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आप आरआरबी पे क्लिक कर लेना। एक नया बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको 3x वैलिडिटी मिल रही है। अच्छी बात यह, तुम्हें पता है 2026 का भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आरआरबी 2026 में भी होने वाला है। तो इस बैच का फायदा यह है कि इसमें आपको 2025 और 2026 दोनों का एनरोलमेंट मिल जाएगा एक ही बार में। तो जो करंट चल रही है और जो कमिंग वैकेंसी है, दोनों के लिए एक बैच है। प्राइस देखो 78% ऑफ है, 1998 का है। यहां से बाय नाउ करके आपको क्या करना है, एक कूपन कोड लगा देना है YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। 1817 में आपको ये बैच मिल जाएगा, 1817 में। बस आपको करना क्या है, कूपन कोड लगाना है YT05 फॉर द एक्स्ट्रा 2% ऑफ। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड यहाँ पे लगाएंगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं नॉर्सेट की। तो अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास विजय 2.0 बैच है जिसमें आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, 3x वैलिडिटी 2498 का है। सेम ऐसे ही बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2271 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर ऐसा है कि यार अलग अलग बैच नहीं चाहिए, एक ही बैच में सब मिल जाए, तो आपको नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। 2798 का है, सेम वही बाय नाउ करके जैसे ही कूपन कोड लगा दोगे YT05, तो भाई आपको 2500 में ये बैच मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। नंबर मैं बोल देती हूँ 9240231061, ये नंबर है, आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो भाई इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।